हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को लग सके कि पीछे का बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन सॉल्व हमसे हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से अभी सॉल्व हो रहा, तो आप लोगों को जब बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो वो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जितना भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडब चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। और वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और इसका एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है जो, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2010 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए में ये था कि tan इनवर्स 44/29, ऑप्शन बी में π/2, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में π/4। आप इसका आंसर अगर जानते हैं ना स्टूडेंट, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ, दिया हुआ है हम लोगों को 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का इसी का मान ना पूछा रहा हम लोगों से। बिल्कुल सर, इसी का मान पूछा रहा है। और आप लोगों को यह भी पता है कि 2 tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बराबर वो होता है 2 tan थीटा बाटे क्या, देखिए 2 थीटा, देखिए ऐसे नहीं होता है बच्चे, क्या दिखा हुआ था 2 tan इनवर्स थीटा था ना। 2 tan इनवर्स थीटा होता है, फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2 थीटा बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना होगा tan इनवर्स के रूप में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा, देखिए आ जाएगा हम लोगों को 2 tan इनवर्स थीटा है ना, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 थीटा यानी 2 × 1/3 बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर होगा प्लस tan इनवर्स 1/7। यही आएगा ना इसका मान। बिल्कुल सर, इसका मान यही आएगा। चलिए आगे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2/3। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो मैं यहीं पे लिखता हूं, तो आप लोग कंफ्यूजन में आप लोग आ जाएंगे कैसे सर लिखे हैं। देखिए तो जो आएगा वो आप लोगों को आएगा 8/9। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप लोगों को 8/9 आएगा। ये जाएगा 4 टाइम्स में, ये जाएगा 3 टाइम्स में, आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आप लोगों को 3/4। tan इनवर्स प्लस में कितना था, प्लस में हम लोग को tan इनवर्स 1/7 था ना, इसको आप लिख दीजिए तो भुला जाएगा, तो फिर आप लोग हो जाएगा। क्या आएगा हम लोगों को, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1 क्या आएगा 7। इसका मान हम लोगों को यही आएगा ना। बिल्कुल सर, अब इसको आप आसानी से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला से इसका मान निकाल सकते कि नहीं। इसका मान अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के रूप में फार्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आएगा, हम लोग को फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b यानी 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस a इंटू बी यानी 3/4 इंटू 1/7। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है सर। तो क्या आएगा, देखिए हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 21 प्लस 4 बटे 28। यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 3 बटे 28। ये आप लोगों को आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि ये 28 से 28 गया, बच जाएगा tan इनवर्स 21 प्लस 4 25। बटे में हम लोगों को 28 माइनस 3 यानी कितना 25/25 यानी आ जाएगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स जो 1 होता है उसका मान होता है π/4, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा स्टूडेंट π/4, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया, बताइए तो आप लोग।
आप लोग बताइए कि समझ में आप लोगों को आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं आगे और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इफ, और ये क्वेश्चन 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि इफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स p, देन p बराबर क्या होगा? यानी आप लोगों को इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तब tan इनवर्स p कितना p का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं p का वैल्यू निकालता हूं, और ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 3। इसका मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन मैं इसका निकालता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 कितना है 2/11 बराबर कितना दिया हुआ है tan इनवर्स p, यही दिया हुआ है ना? बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। चलिए इसका मान निकालते हैं। मान निकालना आसान है, कैसे? इसका मान निकालेंगे बराबर इसका कर देंगे, मान हम लोग को निकल जाएगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है क्या? tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू बी, यानी 1/2 इंटू 2/11 होता है, बराबर क्या आएगा हम लोगों को? tan इनवर्स p, यही आएगा ना? बिल्कुल सर, tan इनवर्स से tan इनवर्स जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को क्या, यहाँ से बच गया 2/11। देखिए सॉरी स्टूडेंट, सॉरी 11 प्लस 4 बाई कितना 22, और बटे यहाँ से 22 माइनस 2 यानी कितना 20/22, ये हम लोग को बचेगा। 22 से 22 जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को कितना, ये 15 एक सेकंड रुकिए, ये इतना हुआ ना। अब मैं स्क्वायर करता हूँ, ये कितना हो गया 15/20 बराबर p, यहां से p निकालिएगा तो 3/4 हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। क्या गलत किया? क्या गलत किया बताइए आप लोग, गलत किया? कहां गलत किया? देखिए क्या ऑप्शन गलत है। ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स p दिया हुआ है बिल्कुल, और 1/4 प्लस 2/11 1 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 बराबर tan इनवर्स p। यहां से आप लोग क्या होगा 11 प्लस 4, बिल्कुल सही है। ये 22 माइनस 2 बटे 22 सही है, p आप लोग का ऑप्शन गलत है। देखिए ये p बराबर आप लोग को इतना ही आएगा, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बताइए आप लोग? क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को क्या है जो बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए में पाई, ऑप्शन बी में -π/3, ऑप्शन सी में π/3 और ऑप्शन डी में 2π/3। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका आंसर बता सकते हैं तो आंसर बताइए। मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस, देखिए सेक इनवर्स कितना दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2 दिया हुआ है ना, और हम फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, यानी हम लोगों को सेक इनवर्स -2 को क्या करना होगा, tan इनवर्स के रूप में चेंज करना होगा। तो क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा सेक इनवर्स -2 बराबर मैं मान लेता हूं थीटा, तो यहां से आ गया -2 बराबर आ गया हम लोग यहां से सेक थीटा। और अगर यहां से मैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है ना, हाइपोटेनस बाई बेस। यस बिल्कुल सर। यहां से अगर tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा क्या आएगा बताइए आप लोग? यहां से अगर tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हम लोग को आएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर। देखिए -2 का स्क्वायर -1 के स्क्वायर, बाटे में हम लोग कितना आएगा 1, यानी हम लोग को ये कितना आ गया, ये रूट अंडर 3/1 आ गया, यानी tan थीटा बराबर √3/1 आ गया। तो थीटा बराबर यहां से मिलेगा tan इनवर्स √3। थीटा बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स √3। यानी हम लोग को इसको लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक कितना tan इनवर्स ना, यहाँ पे tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका मैं कुछ गलत किया, पक्का कुछ गलत किया, क्योंकि ऑप्शन इसमें नहीं मैच कर रहा है, पहले ही कुछ ना कुछ तो जरूर जाता है। कहाँ गलत देखिए तो क्या दिया हुआ, सेक इनवर्स -2 बराबर 0 दिया हुआ ना, तो -2 बराबर आ गया सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस, बिल्कुल सही है। तो tan थीटा बराबर आ गया क्या, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आ गया कितना 4 - 1 यानी 3 √3/1। सही तो है, सही तो है, सही तो है, सही तो है।
ये सही तो बनाया हुआ है स्टूडेंट, सही बनाया हुआ तो कहाँ गलत है? ये शायद क्वेश्चन में ही करेक्शन होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन में ये आप लोगों को क्या हो जाना चाहिए, इसका जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें 0 तो आप लोगों को कोई है ही नहीं। तो जब 0 इसमें है ही नहीं तो क्या होगा, इसका जो मान आएगा वो आप लोग गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को गलत है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दिए। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से बताइए कि चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन चौथा ये है कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में π/2 और ऑप्शन डी में π/3। और ये क्वेश्चन 2011 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड। मैं चलिए इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए हम लोगों को पता है क्या कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, वो क्या होता है, π/2 होता है। पता है ना हम लोगों को कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा साइन π/2 बराबर यहां से क्या हम लोगों को, ये देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा क्या, π/2 आ जाएगा, यानी साइन π/2 आ गया। जानते हैं कि साइन π/2 का मान 1 आता है, यानी इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये क्वेश्चन 2012 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि cos इनवर्स cos 7π/6 का मान क्या आएगा। ऑप्शन ए में 7π/6, ऑप्शन बी में π/3, ऑप्शन सी में π/6 और ऑप्शन डी में 5π/6। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आप बता सकते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन मैं करना शुरू करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हम लोगों को है कि cos इनवर्स cos 7π/6 का मान क्या आएगा, यही ना पूछा जा रहा है। और हम जानते हैं क्या, देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। देखिए कि cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, थीटा। लेकिन जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए ना। बिल्कुल स्टूडेंट, 0 से लेकर पाई के बीच में थीटा का वैल्यू होना चाहिए। चलिए इसको मैं करता हूं। ये देखिए आप लोग को 7π/6 है, वो 0 से लेकर पाई के बीच में नहीं है, तो मैं 7π/6 को 0 से पाई के बीच में लाता हूं। देखिए तो क्या आएगा, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, ये हम लोगों को आएगा। और जब इतना आएगा तो मैं इसका मान निकालूंगा तो क्या आएगा, देखिए इसका मान आएगा cos इनवर्स cos π/6 क्या आएगा, cos पाई प्लस π/6, यानी cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो माइनस cos थीटा होता है, यानी माइनस cos π/6 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस cos थीटा होता है, वो पाई माइनस थीटा होता है, यानी इसका मान आ जाएगा पाई माइनस π/6, यानी 5π/6 इसका मान आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए सर। चलते हैं आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन 6 है साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, देन x बराबर आप लोगों को क्या पूछे, वैल्यू आप लोगों को x का पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या आएगा। आप ना स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन मैं इसलिए इसका आप लोगों को करने दे रहा हूं सॉल्यूशन, ताकि आप लोग एक आध क्वेश्चन हो जिसको आप सॉल्व करें। ऐसे मैं इसको सॉल्व कर दूं कैसे, आप लोग मैं हिंट दे दूंगा कैसे आप लोग को सॉल्व होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को क्या होगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं स्टूडेंट ताकि आप लोग को एक या दो क्वेश्चन ऐसा भी कीजिए जो आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लगे। नहीं तो आप बेसिक क्वेश्चन कीजिएगा और हार्ड क्वेश्चन को कीजिएगा ही नहीं, तो बोलिएगा कि जब एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैं इसका देता हूं हिंट कैसे सॉल्व कीजिएगा, जो इसका आप खुद मान सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं और बता दो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है 6 नंबर की साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, देन x बराबर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में 0,1/2, ऑप्शन बी में 1,1/2, ऑप्शन सी में 1/2 और ऑप्शन डी में 0। कौन सही आंसर होगा इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्या कीजिए, आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूं कैसे इसको सोल्यूशन कीजिएगा। जो सबसे पहले आप देखिए, इसको भी आप tan में चेंज कर लीजिएगा, इसके भी आप tan में चेंज कर लीजिएगा। और tan में चेंज करने के बाद ना देखिए
आप इसको क्या कीजिएगा, tan में दोनों चेंज कर लीजिएगा, फिर आप लोग 2 tan इनवर्स थीटा का जो फॉर्मूला लगाइएगा, जिसको आप tan इनवर्स में और ये भी tan इनवर्स में रहेगा, फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाकर इक्वल कर दीजिएगा π/2 को, और देख लीजिएगा कि इसका वैल्यू क्या आता है। और मुझे पता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो जो स्टूडेंट किसी अगर नहीं सॉल्व हो रहा है और उनको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा, आप जाकर वहां पे भी देख सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या आएगा, और ये 2013 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन ए में 2π/3, ऑप्शन बी में π/6, ऑप्शन सी में 4π/3 और ऑप्शन डी में π/3। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोगों को चाहिए तो चाहिए। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन मैं इसका कर रहा हूं। देखिए आप लोग क्या दिया हुआ साइन इनवर्स साइन 2π/3 यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। तो दिया हुआ है यही इसका मान, तो बताइए आप लोग इसका मान निकालेंगे तो कैसे मान निकालेंगे, हम जानते क्या है। देखिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर जो होता है वो थीटा होता है, लेकिन थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए। थीटा का वैल्यू होना चाहिए ना, बिल्कुल सर थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले -π/2 से π/2 के बीच में इसको लाऊंगा। देखिए कैसे लाऊंगा, जो तो क्या करूंगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और हम लोग को ये पता है कि साइन इनवर्स साइन π/3 है, π-π/3 है, तो हम जानते हैं कि साइन π - थीटा होता है वो माइनस कितना होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन π/3 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हम लोग को होता है थीटा, यानी इसका मान आ जाएगा π/3, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन डी। समझ में आप लोगों को आ गया, बताइए आप लोग, समझ में आप लोगों को आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू क्या आएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2013, 2020, 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में पाई, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 2π/3 और ऑप्शन डी में -π/2। इसका आप आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते तो देखिए सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। इसी का मैंने वैल्यू पूछा रहा है, बिल्कुल सर इसी का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए इसका वैल्यू मान निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, जो ये हम लोगों को tan इनवर्स √3 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इन, इसको एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, देखिए क्या कीजिए, जो देखिएगा इसका तो मान ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है, tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3, और ये होता है कॉट इनवर्स -थीटा होता है क्या, π - थीटा। यानी देखिए इसको एक सेकंड मैं सही से लिख रहा हूं, ऐसे मैं बना सकता हूं लेकिन आप लोगों को समझ में शायद नहीं आएगा। देखिए मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाकर क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। देखिए ये इसको लिख सकते हैं। देखिए √3 को tan π/3 लिखे, -√3 को लिखे माइनस कॉट π/6 लिखे, मैं इसको लिख सकता हूं बिल्कुल। अब हम लोग को पता है कि tan इनवर्स tan थीटा होता है वो थीटा होता है, यानी π/3 हो जाएगा। और ये माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा होता है वो π - थीटा होता है, तो π - π/6 हो जाएगा। इसका सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा π/3 माइनस π प्लस π/6। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π, इसका मान जो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -π/2। आप देख लीजिए सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग को समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को आज स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइन ऑफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर भाट इज इक्वल टू, यानी आप लोगों को इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कब कितना आएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में था 0, ऑप्शन बी में था 1, ऑप्शन सी में था π/6 और ऑप्शन डी में था π/4। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो इसका आंसर क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन मैं इसका कर रहा हूं। देखिए
क्या दिया हुआ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, यही दिया हुआ है, बिल्कुल सही यही दिया हुआ है। चलिए इसका मान निकाल रहे हैं। देखिए हम लोगों को पता है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या होता है, π/2 होता है, यानी साइन इंटू π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। समझ गए आप लोग? बिल्कुल सर समझ गए। तो चलते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग इसका मान निकाल कर बताइए कि इसका मान आप लोगों को क्या आएगा। इसका मान आप लोग निकाल कर बताइए कि इसका मान क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि कितना है, कॉट इनवर्स tan इंटू π/7 बराबर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन 2014 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का आसान है, तो इसका क्या कीजिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट होता है उसको मैं क्या करता हूं, आप लोगों को एक्स्ट्रा देता हूं, ताकि मुझे लग सके कौन स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 10 तक और कौन स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 15 तक वीडियो देखे हैं। तो आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज, यानी आप लोगों को पूछा जा रहा है वैल्यू किसका, √3/2, साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में 2π/3, ऑप्शन बी में π/6, ऑप्शन सी में π/4 और ऑप्शन डी में π/3। कौन इसका मान आएगा, आप लोग इसका मान कमेंट बॉक्स में निकाल कर बताइए किसका मान क्या आएगा। जो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। हम लोगों को पता है क्या कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है आप लोगों को साइन इनवर्स √3/2, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन √3/2 को लिख सकता हूं साइन π/3, और साइन इंटू क्या होता है, साइन इनवर्स जो थीटा होता है वो थीटा होता है, यानी π/3 किसका मान आएगा। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन डी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर, समझ गए। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 12 है कि tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है। और ये क्वेश्चन 2015 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में cot इनवर्स x, ऑप्शन बी में 1/cot इनवर्स x, ऑप्शन सी में cot इनवर्स 1/x और ऑप्शन डी में माइनस cot इनवर्स x। इसका मान बताइएगा। मैं बता दूं कि जो tan इनवर्स x होता है वो आप लोगों को होता है cot इनवर्स 1/x के इक्वल, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। यह फार्मूला है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, समझे। इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं मैं यहाँ पे देखिए बताता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ, tan इनवर्स बराबर दिया हुआ, tan इनवर्स x बराबर मान लीजिए कि थीटा है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर tan थीटा आ जाएगा। यहाँ से cot थीटा बराबर 1/x आ जाएगा। जब यहाँ से थीटा निकालिएगा तो आ जाएगा cot इनवर्स 1/x। मैंने यही बोला ना कि थीटा, यहाँ से आप लोगों को tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 है, बताइए इसका मान। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2016 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज, ऑप्शन ए में π/3, ऑप्शन बी में π/6, ऑप्शन सी में 2π/3 और ऑप्शन डी में 3π/4। इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 का मान ना। देखिए cos इनवर्स इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 को लिख सकते हैं cos π/, कितना लिख सकते हैं π/3, क्योंकि cos π/3 बराबर 1/3 कितना होता है, 1/2 होता है। तो माइनस को माइनस छोड़ दिया और cos π/3 लिख दिया। और हम लोग को ये पता है कि cos इनवर्स माइनस जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3 आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा वो 2π/3 आ जाएगा। तो इसका सही मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आ जाएगा सर। आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप लोगों को आज के सामने क्वेश्चन नंबर 14 ये है, और क्वेश्चन नंबर 14 2016 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, यहाँ देखिए cot इनवर्स x होगा। यहाँ पे cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए में पाई, ऑप्शन बी में π/2, ऑप्शन सी में 2π/3 और ऑप्शन डी में 3π/4। इसका मान क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मान, बताइए जल्दी। तो मैं बता दूं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है स्टूडेंट, ये होता है π/2, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और ये नहीं तो आप लोगों से ये पूछेगा क्या कि आप लोगों को साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर भी आप लोगों का π/2 होता है,
यार आप लोगों को कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स जो एक्स होता है वो भी आप लोगों को पाई बाई 2 होता है। ये रट लीजिए तीनों, इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। चलते हैं आगे आप लोगों को आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका मान अगर जानते हैं तो इसका मान कमेंट बॉक्स में दीजिएगा स्टूडेंट। ऑप्शन ए में है पाई बाई 4, ऑप्शन बी में पाई बाई 2, ऑप्शन सी में पाई बाई 3 और ऑप्शन डी में पाई बाई 8। इसका आप लोग आंसर बताइएगा स्टूडेंट। आप लोगों को पढ़ने में मजा आया, पढ़ने में मजा आया, बहुत जल्द क्वेश्चन कर लिए, बहुत जल्द क्वेश्चन कर लिए और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।